बानी पीटीआई के हमदर्द अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजरों के एक ग्रुप की इस्लामाबाद में सीनियर ओहदेदार और पीटीआई के बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकातें बानी पीटीआई के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश हैं। पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने में अब तक कोई पेशरफ ना हो सकी। पीटीआई के कुछ रहनुमा जो बाजी में एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे हैं, वो बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात में क्या एक ही शख्सियत या डेलीगेशन की मुलाकात करवाई गई है इमरान खान? मैं उस तफसील से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो खुली हैं। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ये उनके पार्टी के अपने को इंटरनल मैटर्स हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का रास्ता रोकता है। बाकी तो इमरान खान से आपको देखा होगा उनके वकील मिलते हैं, उनकी बहनें मिलती हैं। और प्रेशर तो नहीं है अमेरिका की तरफ से, कोई दबाव है? नहीं, देखें ये बहुत ही हर मुल्क के ना इंटरनल मामलात होते हैं। इसमें कोई दूसरा मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क को इस तरह के मामलात में किसी तरह की कोई पैगाम, मैसेज या प्रेशर वो बिल्कुल न डाल सकता है और न डालता है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि अमरीका से आए वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई या नहीं। अलबत्ता बानी पीटीआई की मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक है कि वो यहाँ लोगों से मिलें, सियासत करें। एक सवाल के जवाब में बोले कि बानी पीटीआई के मामले पर अमरीका से कोई दबाव नहीं है, ना ही कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पर दबाव डाल सकता है। सदर जरदारी रूबा सेहत हैं, जल्द घर शिफ्ट हो जाएंगे और सदारती फराइज फिर से संभाल लेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की सदर से बातचीत के बाद जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा सदर ने कहा है कि कुछ लोग उनके बारे में गलत खबरें चलाते रहे। कमर जमान कायरा ने कहा कि सदर से केनाल मामले पर बात नहीं हुई, ताहम उनसे इस बारे में बात हुई कि गढ़ी खुदा बख्श में जलसा अच्छा हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 10 रोज़ बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई का दौरा ज़ाती नौयत का है। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ कि महंगाई भी नीचे जा रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाए और बिजली भी सस्ती हो जाए। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। अता तारर ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान के तहत दुनिया की बेहतरीन इकॉनमीज में शामिल होकर हम अपने हमसायों को पीछे छोड़ेंगे। रहनुमा पीटीआई आजम स्वाति ने कहा है कि नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद दिसंबर 2022 में बानी पीटीआई ने उन्हें बुलाया और कहा कि वो आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं। दीगर रहनुमाओं पर एतमाद नहीं, आप बातचीत के लिए दरवाज़ा खोलें। एक वीडियो पैगाम में कहा कि उनके बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाई गईं। बानी पीटीआई के हुक्म पर उन्होंने आर्मी चीफ के एक उस्ताद या करीबी दोस्त के जरिए बातचीत की कोशिश की। डॉक्टर आरिफ अलवी और एक एंकर के जरिए भी कोशिश की गई, लेकिन बातचीत के दरवाजे नहीं खुले। आजम स्वाति ने मजीद कहा कि उन्होंने जब बानी से कहा था कि उन्हें डॉक्टर अलवी के अलावा दीगर लोगों को बातचीत के लिए शामिल करने की इजाज़त दी जाए तो बानी ने इजाज़त दे दी थी। आजम स्वाति ने कहा कि बानी ने उनसे कहा था कि सामने वाले अगर बातचीत करते हैं तो वो पहले दिन की तरह तैयार हैं। आजम स्वाति ने अपने पैगाम में 22 अगस्त को पीटीआई का जलसा मुलतवी करवाने के लिए बानी से मुलाकात का तज़किरा भी किया। कहा पार्टी रहनुमाओं के कहने पर उन्हें बैरिस्टर गौहर के साथ भेजा गया ताकि जलसा मुलतवी करवाया जाए और मुमकिना खून खराबे से बचा जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि नून लीग जब भी हुकूमत में आती है पाकिस्तान की तरक्की का पहिया चलने लगता है। नारोवाल में मिनी क्रिकेट स्टेडियम के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि जो लोग कहते थे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे वो 4 सालों में उजाड़ गए। अब मुल्क में किसी धरने, फसाद और लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं। पेशावर में जलसे से खिताब में अमीर मुकाम ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। लोग तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इंतज़ार कर रहे थे। 12 साल से नाअहल लोग खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत हैं।
दीना में खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत अज़हर कियानी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बिजली की कीमतों में कमी से अब 200 यूनिट वालों के बिल में 1200 रुपये कमी आएगी और 400 यूनिट वालों के बिल में तकरीबन 3000 रुपये की कमी आएगी। पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए, 4 जख्मी हुए। खवारिज ने गुज़श्ता रात शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता आया है। तवक्को है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों से किसी भी किस्म की शरंगेजी की कोशिश नाकाम बनाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना महारत और जुर्रत पर फ़ख्र है। इसराइली हमले में शहीद तिब्बी कारकुनों के आखिरी लम्हात की वीडियोज़ ने जंगी जराइम और इसराइली झूठ से पर्दा उठा दिया। हिलाल अहमर का कहना है कि एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड के ट्रक पर वाज़े निशान और इमरजेंसी लाइट्स रोशन होने के बावजूद इसराइली फ़ौज ने शदीद फायरिंग की। इसराइली फ़ौज ने दावा किया था कि इमरजेंसी लाइट्स के बगैर मुतादिद गाड़ियाँ मशकूक अंदाज में इसराइली फ़ौज की तरफ बढ़ रही थीं। ये दावा भी किया कि शहीद होने वाले 9 अफराद हमास के जंगजू थे। रेस्क्यू वर्कर्स रफ़ा में हंगामी इमदाद के लिए पहुंचे थे। बहिमाना कत्ल के बाद इसराइली फ़ौज ने 15 अफराद को रेत में दफना दिया। वीडियो शवाहिद सामने आने पर इसराइल को झूठा दावा वापस लेना पड़ा। वीडियो एक शहीद कारकुन के मोबाइल फ़ोन से मिली। अपने आखिरी लम्हात में रफ़त रज़वान कलमा पढ़ता रहा, अल्लाह से माफ़ी और शहादत की मौत तलब की। दुख भरे लहजे में माँ को पैगाम दिया कि वो लोगों की मदद के लिए निकला था। इसराइली फ़ौज के गज़ा में रात भर हमले, मस्जिद और खैमों में सोए बेघर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। बच्चों और ख़वातीन समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से कल से अब तक शोहदा की तादाद 46 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 18 मार्च को जंगबंदी तोड़ने के बाद से इसराइल ने रोज़ाना कम अज़ कम 100 बच्चों को शहीद और ज़ख्मी किया। गज़ा से रिहा होने वाले 3 इसराइलियों की वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुज़ाहिरे में शिरकत। गज़ा में दोबारा जंग शुरू करने की मुखालफत। बाकी यरगमालियों की वापसी के लिए कोशिशों का मुतालबा। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार एकजहती के लिए अमरीकी कौंसल खानों और सफारत खाने की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं 11 अप्रैल को लाहौर, 13 को कराची और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खानों की तरफ मार्च होगा। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों पर मुस्लिम दुनिया की खामोशी और आलमी बरादरी की बेहिसी काबिल मज़म्मत है। अमरीकी साए तले खुद को महफूज समझने वाले तारीख के कटहरे में खड़े होंगे। शादी के बाद औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीरी फैसले में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। ये उसूल तयशुदा है कि अदालत उज़्मा के फैसले अमूमी तौर पर आइंदा के लिए लागू होते हैं। निस्वानी कानूनी नज़रिए के तहत औरत की माशी और कानूनी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। ऐसी रिवायात को ख़त्म करना चाहिए जो शादी की बुनियाद पर औरतों को अवामी हुकूक से महरूम करती हैं। जड़ावाला में लाहौर रोड पर मुसाफिर बस की लोडर रिक्शे को टक्कर। रिक्शे में सवार 11 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद में खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। तरबेला झील में मुसाफिरों से भरी कश्ती को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 80 मुसाफिर मौजूद थे। कश्ती मुसाफिरों को तोरगर से लेकर हरीपुर आ रही थी। मुसाफिरों के मुताबिक कश्ती तरबेला डैम चांदनी चौक के मकाम पर दलदल में फंसी थी।
मानसेरा में 2 रोज कबल खातून और उसकी 16 माह की बेटी के कत्ल में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 3 साल कबल पसंद की शादी करने वाली खातून को उसके चचा और दीगर रिश्तेदारों ने कत्ल किया था। पंजाब के शहर शकरगढ़ के करीब जंगल से 2 खवातीन की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन को फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त का अमल जारी। सरबराह BNP अख्तर मेंगल की नजरबंदी के अहकामात। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि इतवार की सुबह अख्तर मेंगल को MP ऑर्डर से आगाह किया गया। उन्होंने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल को पैगाम दिया कि कोयटा की तरफ बढ़ेंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूम लकपास पर धरना 11वें रोज भी जारी। इससे कबल सरबराह BNP अख्तर मेंगल ने कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे राबता करके मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो कोयटा की जानिब पुरअमन एहतजाज करेंगे। कोयटा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद दोबारा बंद कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सिर्फ बानी PTI की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। हमेशा मुल्क की बात करें, मुल्क की सियासत, मुल्क की बेहतरी की बात करें। मुल्क की मईशत का हल भी आइन की बालादस्ती में है। हमें सियासी दुश्मनी को ख़त्म करना पड़ेगा। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। रावलपिंडी में अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 353 से ज़ायद अफराद को कैंप मुंतकिल कर दिया गया। तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अटक का कहना है कि 700 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को ज़िला कैंप मुंतकिल किया जा चुका। 200 से ज़ायद अफराद वापस अफगानिस्तान भेज दिए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन के मामले पर PTI वावेला क्यों मचा रही है। PTI ने खुद दहशतगर्दों से मुफाहमत के नाम पर हाथ मिलाया। आज विफाक को इल्ज़ाम दे रही है। अली अमीन घंटापुर इल्ज़ाम तराशियों से अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ JUI का गुड्डू बैराज पर धरना। पार्टी रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा कि दरियाए सिंध पर केनाल किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे। दूसरी जानिब लाड़काना में खैरपुर पुल पर धरने के बायस इंडस हाईवे से नेशनल हाईवे जाने वाला ट्रैफिक मुतासिर रहा। सक्कर, नौशहर फिरोज, सजावल और दीगर अजला में धरने। मुजव्वज़ा केनाल्स के खिलाफ आज सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जमातें एहतजाजी मुजाहिरे कर रही हैं। कराची में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। तहरीक इंसाफ, GDA और दीगर जमातों की शिरकत। बरतानिया के 2 अरकान पार्लिमान को इसराइल में दाखिल होने से रोक दिया गया। दोनों बरतानवी अरकान पार्लिमान को थोड़ी देर हिरासत में रखकर वतन वापस रवाना किया गया। बरतानिया के हुक्मरान लेबर पार्टी के अरकान पार्लिमान युआन येंग और इब्तिसाम मोहम्मद गुज़िश्ता रात इसराइल पहुंचे थे। बरतानवी मीडिया का कहना था कि इसराइली हुक्काम को शुबा था कि बरतानवी अरकान पार्लिमान इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियां रिकॉर्ड करेंगे और इसराइल मुखालिफ जज्बात फैलाएंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की अरकान पार्लिमान से इसराइली बर्ताव की मजम्मत। कहा, इसराइली वज़ीर ख़ारजा को बावर करा दिया है कि बरतानवी अरकान पार्लिमान के साथ ऐसा बर्ताव नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अमरीका से तिजारती मामलात मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मस्बत मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हैं, मज़ीद बेहतरी के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पॉलिसी दूसरों को देखकर नहीं बनाई जाती। पाकिस्तान की सियासत दाखिली मामला है, बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात आज होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में ईरान, इसराइली यरगमालियों और तुर्की से ताल्लुकात पर बातचीत होगी। PSL 10 की ट्रॉफी की कोयटा आमद। जिला इंतजामिया, हैवी बाइकर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह ने काफिले की शक्ल में ट्रॉफी को इत्तेहाद चौक पहुंचाया। शायकीन ने ट्रॉफी पर फूल बरसाए, चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई।
आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए कौमी विमेन टीम की तैयारियां। कदाफी स्टेडियम में कौमी खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम आज वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। दूसरी जानिब बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान LCCA ग्राउंड लाहौर में खेले गए वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। पहली वर्ल्ड अंडर 23 स्कॉच चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। पहले रोज पाकिस्तान के नूर जमान और हमजा खान ने अपने मैचेस जीत लिए। मोहम्मद इमाद को पहले राउंड में शिकस्त। खवातीन इवेंट में तीनों प्लेयर्स पहले ही राउंड में नाकाम हो गई। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में रुस्तम पाकिस्तान दंगल का क्वार्टर फाइनल मरहला मुकम्मल हो गया। 4 पहलवान आसिफ मोची, अदनान टायरावाला, गुल्लू पहलवान और तैयब रजा आवान सेमीफाइनल में पहुंच गए। दंगल के दोनों सेमीफाइनल्स मई के आखिर में होंगे।